जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। कई सारे शहरों की ये खबरें कि हमारी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर रही हैं। ये है कि नहीं? खबरें बताइए। एक बात पूछूं, जवानों, तुमने कितनी जिम्मेदारी अपनी निभाई? किसी बहन के भाई, कोई किसी औरत का शौहर है, कोई किसी बच्ची का बाप है। हमने कितनी जिम्मेदारियां निभाई हैं अपनी। सोचे, दुनिया एक कुफ्र हंस रहा है आज इस्लाम पर। जो मजहब दूसरों की बेटियों को हिफाजत की गारंटी देता था, आज उसी के मानने वाली बेटियां बरसरे आम इस्लाम को बदनाम कर रही हैं और रुस्वा कर रही हैं। इसका जिम्मेदार बेटियां नहीं बल्कि बाप हैं। सिर्फ बेटियां नहीं, भाई हैं। हमने बेटियों को इंग्लिश मीडियम कॉलेजों में भेजा कि मेरी बेटी एमबीबीएस करेगी। वो एमबीबीएस की डिग्री नहीं लेके आई, अलबत्ता मुंह पे कालिक पोत के आई। जितने भी ऐसे केसेस आ रखे हैं, ये स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों के रिजल्ट में आ रहे हैं। सर्वे है मेरा, मैंने किसी को निशाना नहीं किया। मैं फर्दन किसी को निशाना नहीं करता, बल्कि मैं इज्माई तौर पे समझाना चाहता हूं। और भाई, मत दिलाओ ऐसी डिग्रियां जो ये डिग्री कयामत के दिन मुस्तफा का सामना ना करने दे। क्या करोगे इस तालीम का, जिस तालीम की वजह से अगर सैयदा के सामने तेरी बेटी खड़े होने के लायक ना रही? अरे लानत है जो ऐसी डिग्री पर जो हमें मुस्तफा के सामने रुसवा कर दे। और दुनिया से कह दो, हमें कल भी दुनिया बुद्धू कहती थी, जागिल कहती थी, अनपढ़ कहती थी, लेकिन दुनिया जानती थी जिधर से कलमा पढ़ने वाले गुजर जाते थे उधर इस्लाम का परचम बुलंद हो जाता था। ये डिग्रियां आज आई हैं, कल भी हम अनपढ़ थे लेकिन दुनिया पे हुक्मरान थे। आज डिग्रियां हमने पाई हैं लेकिन इज्जतें बेच डाली है। और दुनिया में किसका रोना रोए? जवानों, अपनी जिम्मेदारियां समझो। कितने गैरतदार थे बहनों की आबरू बचाने वाले। आज तो बहन का मोबाइल भाई चला रहा है, भाई का मोबाइल बहन चला रही। और भाई होश कर, होश, कुछ होश के नाखून ले और कुछ घर से निकल के दुनिया देख। आज तजर्बा है कि 80% जनरेशन मोबाइलों से तबाह हो रही है। अगर लड़के तबाह हो सकते हैं मोबाइल से, फिर लड़की की औकात क्या? जिसकी अकल भी आती, दिमाग भी आता, ताकत भी आती, जिस्म भी ताकत में मर्द से आधा। और भाई सोच, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, एक बेटी का कदम फिसलता है ना, जानते हो कितनों की गर्दन झुकती है? एक बेटी का कदम फिसले ना तो बाप कभी मुआशरे में सर उठा के नहीं चल सकता, भाई कभी चौराहे पे कोई बात नहीं कह सकता, तुम्हारा अपना कोई साथ नहीं देगा। और जवानों, ये जो कौम को चैलेंज किया गया था इस्लाम को कि हम तुम्हारी बेटियों को अपने घर की बहू बनाएंगे, वो अपने इस दावे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और हम इसी सोच में सोए हैं, अखिलेश आएंगे तो देख लेंगे, फना आएगा तो देख लेंगे। और इरादे बदल, जिसकी अपनी औकात नहीं वो तेरी औकात क्या बनाएगा? और खुदा की कसम, तुझे अखिलेश के रहम पे नहीं छोड़ा गया, तुझे तो मदीने वाले के करम पे छोड़ा गया। उनके निशाने कदम पे चलो। ये कल की उम्मीद छोड़ो, कल देखा जाएगा। आज एक्टिव हो जाओ, अहद कर लो, जो हमारी बहन बेटी की तरफ देखेगा हमारा अंजाम कुछ भी हो, हम उसके जबड़े तोड़ डाले। तुम ही हो कलमा पढ़ने वाले, एक कलमा पढ़ने वाले की तारीख बता दो। मैंने कहा था कड़वी बात है, लेकिन बताऊं कलमा पढ़ने वाले की कहानी? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। गुलाम को जरा तेरी आवाज भाई यहां तक आनी चाहिए, बोल जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। काफी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया है, जरा और जोर से सब कहते हैं या रसूल अल्लाह। आओ तुम एक जवान की कहानी बताऊं।
हम अपनों की हिफाजत न कर सके, सगों की हिफाजत हमसे नहीं हो रही। तारीख में एक नाम मिलता है जिसको दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है। सुनाए ना नाम? हिंदी की किताबों में कहते हैं यही आया था सबसे पहले, इसने आक्रमण किया था। मरदूद वो भी बताना आया क्यों था? यही आया था सबसे पहले, इसने आक्रमण किया था। उठा तारीख जरा देखो तो सही, देखो टेबल के साहिल पर उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था, ये अखंड भारत था। उस वक्त में एक कलमा पढ़ने वाली को यहाँ के राजा ने कैद किया था, और कैद करने के बाद अपने कैद खाने में डाला। तफसील से बयान करूं तो बहुत लंबा वाकया है, लेकिन बस मुख्तसर से अंदाज में कैद करके जब डाला गया, उसको कैद के अंदर डाला गया। बच्ची ने देखो, ये उस दौर की कहानी है जिस वक्त में हज्जाज बिन यूसुफ तख्त नशीन था, ये उस दौर की कहानी है। हज्जाज बिन यूसुफ के दौरे खिलाफत, दौरे हुकूमत का मामला है। अल्लाह अकबर। बच्ची को कैद खाने में डाला गया, कोई कलम बच्ची के पास न था, रोशनाई बच्ची के पास न थी, कागज बच्ची के पास न था। बच्ची ने किसी चीज को लिया, या तो तारीख के मुताबिक वो चमड़े का कोई हिस्सा था या लकड़ी का कोई टुकड़ा था। लेने के बाद बच्ची ने अपने जिस्म को काटा, स्याही की जगह उस बच्ची ने अपना खून इस्तेमाल किया और अपने खून से खत हज्जाज बिन यूसुफ के नाम हवाले किया था। उस हज्जाज बिन यूसुफ के नाम जब बच्ची ने खत भेजा, और ये जब पहुंचा ना दमिश्क में, और जब ये खत पहुंचा है उसके दरबार में पहुंचने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने खत को पढ़ा। पढ़ने के बाद सर पकड़ के बैठ गया, माथे पे पसीने की बूंदें थी। सामने से 18 साल का जवान, उसका सगा भतीजा मोहम्मद बिन कासिम गुजरा। चचा के माथे पे पसीना देखा, देखने के बाद कहा था चचा बताओ तो सही, माथे पे पसीना क्यों है, चेहरे पे उदासी क्यों है, हाथ में ये क्या है? चचा ने कहा था बेटे एक मुस्लिम शहजादी का खत आया है, उसने मदद के लिए बुलाया है, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। जैसे इतनी बात चचा ने कही, तब 18 साल के जवान ने कहा था चचा अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे इजाजत दे दो ताकि मैं अपनी बहन की मदद कर सकूं। अल्लाह वक्त पर इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही थी। तब हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था बेटे तू कमसिन है, तेरी उम्र कितनी है, तुझे तो सही से सोचना नहीं आता है, और तू कितनी बड़ी बात करने लगा है। तुझे मालूम है राजा कितना पावरफुल है, तुझे मालूम है बेटी कहाँ कैद है, का जरा खत तो दिखाओ। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम का खत लिया, मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज बिन यूसुफ से बच्ची का खत लिया। लेने के बाद जब पढ़ा था, 18 साल के जवान की रगों में खून आग बन के दौड़ने लगा था, दिल हिचकोले खाने लगा था। मोहम्मद बिन कासिम से जब बर्दाश्त न हुआ, तब उसने कहा था चचा आप बताइए मदद के लिए तुम जा रहे हो या फिर 7 समंदर पार मैं चला जाऊं? जैसी इतनी बात कही थी, चचा ने कहा था कैसी बातें करता है, कौन जाएगा तेरे पास, का इजाजत दे चचा। मोहम्मद बिन कासिम ने इतना कहा, हज्जाज ने कहा था जा तेरी मर्जी है, जो चाहे करके देख ले। मोहम्मद बिन कासिम आए, आने के बाद जुमे का दिन था, मस्जिद में आने के बाद कहा था लोगों नमाज के बाद ठहर जाना, कुछ बात करनी है, जरूरी बात है। इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही, नमाज मुकम्मल हो गई। हाँ साहिब आज इमाम साहब ऐलान कर दें कि मस्जिद से जाना नहीं है, तो जो ज्यादा पैसे वाला होता है बगल में जूते दबा के पहले निकलता है। कहीं इमाम साहब सीमेंट की बोरी ना मांग ले, कहीं ये बजरपुट ना मांग लिया जाए, कहीं सरिया ना मांग लिया जाए, कहीं चंदे की बात ना कर दी जाए। उठाओ उन कलमा पढ़ने वालों की तारीफ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कोई भी जाने में जल्दी मत करना, मेरी थोड़ी सी बात सुन के चले जाना। इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही, तारीख गवाह है। और साकिब बूढ़े तो बूढ़े, एक जवान भी नहीं हिला था, जवान तो जवान, कोई बच्चा भी मस्जिद से नहीं निकला था। सब के सब इंतजार कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम को कौन सी बात करनी है। जब इतनी बात सोचते सोचते काफी वक्त निकला, लोग बैठे रहे। आए मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पे खड़े हुए और उसी शहजादी का खत निकाला और निकाल के पढ़ना शुरू किया है। जैसे निकाल के खत पढ़ना शुरू किया है, तारीख गवाह है पूरी मस्जिद में एक भी गैरत वाली आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से तरना थी, कोई चेहरा ऐसा ना था जो आंसुओं से वुजू न कर चुका था। हर आंख बरस रही थी, हर चेहरा तर हो चुका था आंसुओं से। खत मुकम्मल हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था लोगों मैं इस बेटी की आबरू बचाने जा रहा हूं, तुम मुझे बताओ मेरा साथ दोगे कि नहीं, मेरे साथ चलोगे कि नहीं। इतनी बात कही थी, पूरी मस्जिद में सन्नाटा था, कोई ना बोला। फिर
मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था तुम जवाब देना चाहते हो तो दो, अगर नहीं देना है तो मेरा रास्ता खाली कर दो, मैं जाऊंगा 7 समंदर पार। जब इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही थी तो लोगों की चीखें निकल गई थी, तड़प गए थे लोग। कहा था मोहम्मद बिन कासिम ये पूछ रहे हो जाना है कि नहीं जाना है, बल्कि इतना बता वक्त कितना है, अगर वक्त हो घर जाके तलवारें ले ले, घर जाके हथियार ले ले, अगर वक्त की तंगी हो तो तलवारें छोड़ देंगे, तेरे साथ 7 समंदर पार पैदल चल के जाए। पर तारीख गवाह है, कहीं से लिए लोग 7 समंदर पार 18 साल का जवान आया और आने के बाद राजा के किले से ईंट बजाई और इस्लाम की शहजादी को आजाद कराया कुत्तों के दांतों से, और लेके जब चलने लगा तो किसी ने हाथ पकड़ के कहा था मोहम्मद बिन कासिम मान गए तो बड़ा जंगजू है, लेकिन ये फलसफा समझ में नहीं आई। कौन सा? का तू रहने वाला मुल्क शाम का, ये रहने वाली मदीने के पास की, तू इसे छुड़ाने आ गया? आपने फरमाया ये मेरी बहन लगती है। जुमलों पे गौर करना जो मैं कहने लगा, फरमाया मेरी बहन लगती है। तो किसी ने कहा था मोहम्मद बिन कासिम इतने फासले पे इससे बहन का रिश्ता कैसा, जरा ये और समझा दे। आंखें भर आई मोहम्मद बिन कासिम की, रो के कहने लगे कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें खून बनाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाप से बनते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो न खून से बनता है न बाप से बनता है, बल्कि वो रिश्ता तो हमारे नबी पाक से बना करता है। ये कौन सा रिश्ता? का ये कलमे का रिश्ता है। कहा मोहम्मद बिन कासिम तुझे आते हुए डर ना लगा? इतनी बड़ी तादाद में तू लेकर 4 लोगों को चलाया, मार दिया जाता तो क्या? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था लोगों अगर मार दिया जाता तो तारीख में लिखा जाता एक गैरतदार भाई अपनी बहन की आबरू बचाने 7 समंदर पार गया था, लेकिन जान दे दी बहन की आबरू पर, उसने बहन की आबरू को लुटते ना देखा। कहा ये तो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मरने के बाद दुनिया बेगैरत भाइयों में लिख देती ये मोहम्मद बिन कासिम से बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये थी हमारी तारीख। आज भी हम जवान हैं, लेकिन किस चीज के लिए? बाइक 90 पे चलाने के लिए, 4 व्हीलर 120 पे चलाने के लिए हम जवान, समझ रहे? 70 गाने याद करने के लिए हम जवान हैं। और यार अल्लाह ने ये जवानियां जो दी है ये गाने बजाने के लिए नहीं, ये जवानी अल्लाह ने मुस्तफा के इश्क में सजाने के लिए दी है। जवानों बहनों की आबरू के रखवाले बन जाओ, इनकी इज्जतों की ढाल बन जाओ, और ऐसी ढाल बनो कि जब कहीं से इस्लाम की बेटी गुजरे तो दुनिया देख के मर्द नजरें झुका लें कि नजरें नीची कर लो, इस्लाम की शहजादी जा रही है, अगर इसकी तरफ हाथ उठाया तो कलमा पढ़ने वाले हाथ उखेड़ देंगे, आंख चलाई तो कलमा पढ़ने वाले हमारी आंखें फोड़ देंगे। लेकिन खाफे गफलत में चादर ओढ़ के सोए, अभी हमारी तो बची, अभी तो पास वाले गांव की लूटी है। याद रखना जब जंगल जलता है ना तो फिर सूखे और गीले सब जला करते हैं, जब बड़ों के मकान जलते हैं तो फिर छोटों की निकल जाया। मेहरबानी करो, कल का इंतजार ना करो, आज से बेटियों के रखवाले बन जाओ, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, बेटियों की हिफाजत करो, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। और मैं आज तक मैंने नहीं कहा बेटी को मत पढ़ाओ, लेकिन आज मैं दिल से कह के जा रहा हूं भाई किसी की जवान बेटी स्कूल जाती हो तो खुदा का वास्ता स्कूल मत भेजना। अब बात सिर्फ तालीम की नहीं है, अब बात मुस्तफा के इस्लाम की आ गई है, अब बात नबी की अजमत की आ गई है। और यार ये डिग्री क्या, अगर नबी की अजमत के लिए जाने देना पड़ी तो हंसते हंसते लुटा देंगे, अजमत पे आंच नहीं आने दे सकते। बस ये अहद कर लो, बच्चे जब तक छोटे हैं आप पढ़ाइए, लेकिन जब वो शऊर को पहुंचे तो घर बैठाइए, कहना बेटी अब तुझे स्कूल की डिग्री की जरूरत नहीं, बल्कि अब तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा की दर से डिग्री मिलने वाली की जरूरत है। अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाइए, बेटे को गुलाम अली बनाइए। ओ लोगों
कब तक दुआएं करोगे अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम भेज दे? सिर्फ दुआओं से मोहम्मद बिन कासिम नहीं आते, बल्कि अगर इंसान नियत और अमाल अच्छे कर ले तो आज भी इन्हीं माओं की गोद में खालिद बिन वलीद भी आएंगे, मोहम्मद बिन कासिम भी आ जाएंगे। अल्लाह तौफीक दे, अमाल अच्छे करें, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। अल्लाह कोई भी खुशी दे, अकीका दे, मुसलमानी दे, या कोई भी अल्लाह खुशी का मौका दे, तो शैतान को राजी नहीं करना। आज के बाद हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी करना, उनके नाम की महफिलें सजाइए और दुनिया को बताओ तुम जितना हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हो हमने उतना ही रिश्ता जोड़ लिया है। और यार हैरत है, आज दुनिया यूरोप परेशान है, इस चक्कर में हमने इनकी दाढ़ियां हमने मुंडवा दी, कपड़े हमने उतरवा दिए, खड़े होकर हम खिला रहे हैं, खड़े होकर पेशाब हम करा रहे हैं, इनसे सारे तरीके छीन लिए और फिर थोड़ा सा शोशा छोड़ते, फिर देखते हैं कितना इश्क रह गया है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब देखते हैं जिससे कपड़े छीने थे वही मुस्तफा के इश्क में सबसे आगे नजर आ रहा है। हाँ साहिब, अब कपड़े मुस्तफा वाले अपनाओ, चेहरे मुस्तफा वाले अपनाओ, तुम्हारी महफिलें हो तो रंग मदीने वाले का हो, तुम्हारी महफिलें हो तो बातें कमली वाले की होनी चाहिए, ऐसी महफिलें बनाओ। दुनिया देख के ये ना पूछे कि चरण सिंह जा रहा है कि धर्मपाल जा रहा है, तेरा चेहरा बता दे कि गुलाम अहमद मुख्तार जा रहा है। ऐसे चेहरे बना लो, अख्तार अकदार और अपने अहमाल अफआल अहवाल सब अच्छे कर लो। जबानों में मिठास लाइए, जबान का तीर ऐसा ना चलाओ कि तुम्हारे भाई के कलेजे के पार हो जाए, इसे थोड़ी सी मीठी कर लो ताकि तुम्हारी मीठी जबान किसी मुसीबत ज़दा के मुस्कुराने का बहाना बन जाए। और तुम्हारी वजह से अगर कोई टूटे दिल वाला मुस्कुरा दिया तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें बिना हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बस साकिब, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, मतले में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है।